जय हिंद दोस्तों। आज मैं इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर और ऐसे व्यक्ति और एक ऐसे समाज सुधारक के ऊपर बात करने जा रहा हूं जिनका योगदान अंबेडकर के साथ रहने के साथ साथ उन्होंने उनके साथ दो गोल में सम्मेलन 1930 और 1931 में भी अपना यानी कि योगदान दिया है और दलितों के अधिकारों के लिए उन्होंने अपना अग्रणी योगदान दिया। मैं ऐसे ही व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिनका योगदान समाज में एक नए सुधार के रूप में जाना जाता है। उनका नाम है रेट्टा मलाई श्रीनिवासन। आखिर ये चर्चा में नाम क्यों है? क्योंकि अभी 7 जुलाई को उनको श्रद्धांजलि यानी कि दी गई है, उनकी जयंती पर यानी कि उनको श्रद्धांजलि दी गई है। तो इसलिए ये बात चर्चा में ज्यादा आई है कि रेट्टा मलाई आखिर चर्चा में क्यों है। थोड़ा इनके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। रेट्टा मलाई श्रीनिवासन ये समाज सुधारक, ध्यान रखना, समाज सुधारक थे और दलित अधिकारों के लिए, ध्यान रखना ये वर्ड, दलित अधिकारों के अग्रणी नेता जैसे बी आर अम्बेडकर जी हैं, उसी तरीके से उस टाइम पर 1960 के टाइम पर उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और गांधी जी के साथ में यानी कि अम्बेडकर के साथ में इनका काफी योगदान रहा है। दलित समाज की बात करते हैं, यानी कि दलित समाज की कौन? रेट्टा मलाई श्रीनिवासन। दलित समाज यानी कि सुधारक के रूप में काम करा है, लेखक के रूप में और राजनीतिक नेता के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। इन्होंने यानी कि ये क्या था, 1891 में इन्होंने रेट्टा मलाई श्रीनिवासन ने 1891 में उन्होंने पेरियार महासभा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेरियार महासभा की स्थापना करी थी। किन्होंने? रेट्टा मलाई श्रीनिवासन ने। थोड़ा उनकी लाइफ के जीवन के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म 7 जुलाई 1860 को कहां पर हुआ था? वर्तमान यानी कि तमिलनाडु में। वर्तमान कहां पर? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के इस टाइम पर वर्तमान में जो सीएम है वे कौन है? यानी कि विजय थालापाई। तो ध्यान रखिएगा। और उनकी जयंती, ध्यान, अगला पॉइंट, उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। ये देखिएगा पॉइंट, ये याद रखना है आपको, श्रद्धांजलि दी गई है। और आगे थोड़ा जानते हैं पहले दो गोलमेज सम्मेलन, ध्यान रखना, पहले दो गोलमेज सम्मेलन यानी कि 1930-31 में उन्होंने भाग लिया है, जब बी आर अम्बेडकर के साथ में जाने वाले ये भी व्यक्ति थे जो दलित समाज की तौर से इन्होंने अपनी बात रखी। ये पहली और दूसरी जो सम्मेलन हुआ था उसमें गए थे। ये इंपोर्टेंट बन जाता है इतिहास की और एग्जाम के लिए भी। चलते हैं आगे। इनको उपाधियां काफी मिली हैं, जो टाइटल्स मिला है, टाइटल्स इनकी उपाधियां राव साहेब, ध्यान रखिएगा, राव साहेब। और नेक्स्ट है राव बहादुर, राव साहेब, राव बहादुर और दीवान बहादुर। इनको ये उपाधियां, ये टाइटल्स के यानी कि दिया गया है इनसे। इनका जो निधन 18 सितंबर 1945 को इनका निधन हो गया था। तो इसलिए रेट्टा मलाई श्रीनिवासन यानी कि कहां से? यानी कि तमिलनाडु जो वर्तमान में है, और अभी उनको यानी कि श्रद्धांजलि दी गई है, इसलिए रेट्टा मलाई चर्चा में है। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। और इनका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट 1891 में उन्होंने पेरियार महासभा की क्या करी थी? स्थापना करी थी। और किन के लिए रेट्टा मलाई का जो नाम आता है सबसे ज्यादा, यानी कि दलित अधिकारों के लिए अग्रणी नेता और दलित समाज यानी कि उन्हें सुधारक भी है, लेखक भी है और राजनीतिक नेता भी है। तो ये छोटी छोटी बारीकी चीजें मैंने सिर्फ आपको रिवीजन के तौर पर समझाई है। कभी आप सोचे कि बहुत बड़ी क्लास है, नहीं, सिर्फ ओनली 5-7 मिनट की ये आपकी क्लास है जिसमें आपका रिवीजन हो जाए, करंट में चलने वाला टॉपिक है। ऐसी छोटी वीडियो के साथ मैं आपसे छोटे छोटे टॉपिक पे आपसे फिर दोबारा मुलाकात करता रहूंगा। जय हिंद।